तौर से फोकस रहेगा। मार्केट की शुरुआत, बाजार के ओपनिंग, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में आपके स्क्रीन पर मजबूती के साथ 24,800 के लेवल्स पर निफ्टी इस वक्त करीब 70 अंकों की मजबूती दिखाते हुए। बैंक निफ्टी में 125 अंकों की तेजी, 54,200 के स्तर हम देख रहे हैं। 1.25% की तेजी, पॉइंट वाइज तेजी और ज्यादा बेहतर नजर आएगी। 250 अंकों की बढ़त पर सेंसेक्स में शुरुआत, 80,900 के पार इस वक्त सेंसेक्स खुलता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्शन है। भले ही बेंचमार्क्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 50 से लेकर 100 अंकों की मजबूती आप पाएंगे। मिड कैप स्पेस ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के गेंस दिखाते हुए, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 71 से 100 अंकों की मजबूती। एडवांस डिक्लाइन रेशियो यानी कि मार्केट की ब्रेथ इस वक्त तो मजबूत नजर आ रही है। 1231 एडवांसेस के सामने 400 डिक्लाइंस इस वक्त देखने को मिलेंगे। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर रखनी चाहिए। वहां पर स्पाइक अप है तो कंसर्न, लेकिन अगर स्पाइक्स नहीं है और गिरावट है तो बेहतर है। 2% की गिरावट इंडिया विक्स में फिलहाल, एब्सोल्युटली कंफर्ट लेवल्स पर 10-11 के लेवल्स पर फिलहाल। द ओनली सेक्टर जो कि इस वक्त परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मेटल सेक्टर में हम देख रहे हैं कि शाइन जो है आज कम होती हुई दिखी है। ठीक है, 3-4 सेशंस की मजबूती के बाद कल ही से हम देख रहे हैं मेटल्स की शाइन में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली, हालांकि संभालने की पूरी कोशिश करता हुआ मेटल स्पेस। लेकिन इस वक्त लार्जर प्लेयर्स जहां से कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, आइशर मोटर्स को पुल अप करें, विप्रो के स्टॉक प्राइस पर देखें, नजर डालें। महिंद्रा एंड महिंद्रा येट अनदर सेशन जबकि हम देख रहे हैं स्टॉक में मजबूती है। क्लियरली ऑटोमोबाइल स्पेस जो है ये फोकस रेडार पर है, यहाँ पर तेजी बिल्कुल नजर आ रही है। टेलीकॉम प्लेस में भारती एयरटेल में अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिला है। रिलायंस पर आज भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी और पिछले दिनों एजीएम के ठीक बाद ये स्टॉक भी फोकस रेडार पर है। बिग बॉय रिलायंस में भी अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेंड इस वक्त देखने को मिल रहा है। 0.5% to 1% गेंस। एचडीएफसी बैंक पर भी नजर रखनी चाहिए। क्या नहीं चल पा रहा है? द ड्रैगर्स और लगाज की अगर बात करें लार्जर प्लेयर्स में, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस से जुड़ी कंपनी आईटीसी, जी हाँ, सिन गुड्स पर और सिगरेट, तंबाकू, टबाको प्रोडक्ट्स पर जिस तरह से जीएसटी में फ्लैट 40% की खबर आती हुई दिखी। कल रिएक्शन इतना बड़ा नहीं था आईटीसी, गोडफ्रे फिलिप्स जैसे स्टॉक्स में, लेकिन आज के सत्र में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 0.5% to 1% डाउन ट्रेंड्स आईटीसी के स्टॉक प्राइस में। गोडफ्रे फिलिप्स में भी हम देख रहे हैं आधे से 1% तक की गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। वही स्टॉक है जो काफी चल गया था रिजल्ट के ठीक बाद, 11,000 तक के लेवल्स को टच बेस करने की कोशिश की थी, काफी बढ़िया बढ़त थी, लेकिन इस वक्त न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट, डाउनसाइड एक्शन फिलहाल यहाँ पर विटनेस होता हुआ। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन जैसे लार्जर प्लेयर्स हैं जो कि बाजार में इस वक्त कमजोरी या कह सकते हैं कि मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉक वाइज एक्शन की अगर बात करें, पेपर शेयरों पर, पेपर स्टॉक्स पर कल भी नजर थी और आज भी नजर रहनी चाहिए, बिकॉज स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, यहाँ पर भी जीएसटी में रिलैक्सेशन की बात 5% के ब्रैकेट में इसे लेकर आया गया और इसके ठीक बाद पेपर स्टॉक्स में और स्टेशनरी स्टॉक्स में लाइक जेके पेपर, डॉम्स, इन तमाम स्टॉक्स में कल बढ़िया एक्शन देखने को मिला था। आज के सत्र में भी ये एक्शन जो है वो बिल्कुल कायम है। इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में अच्छा खासा एक्शन है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के स्टॉक्स की अगर बात करें, इन्फो एज में करीब 1.5% की तेजी है। रेलवे काउंटर्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में भी लार्जर रियल एस्टेट प्लेयर्स में अच्छा खासा एक्शन। डीएलएफ और लोटा के स्टॉक प्राइसेस में 0.5% to 1% गेन्स आप देखेंगे। आरईसी पीएफसी के चार्ट्स में भी मजबूती। एक बार ऑयल रिफाइनर्स को भी स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, किस तरह के ट्रेंड्स वहां पर डेवलप हो रहे हैं, बिकॉज $67-68 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेंड करता हुआ। इस पर हमने शिवांगी शारदा से एक राय भी ली थी। दोनों स्टॉक्स में मजबूती के साथ हम देख रहे हैं कामकाज। कच्चे तेल की चाल का असर रिफाइनर्स पर करीब 1.25% की तेजी के साथ। ज्वेलरी काउंटर्स पर भी एक नजर डालें, बिकॉज फेस्टिव डिमांड के चलते ज्वेलरी स्टॉक्स भी अब फोकस रेडार पर होंगे। थोड़ी देर पहले शिवांगी से हम बात भी कर रहे थे। टाइटन के स्टॉक प्राइस में अगर आप देखेंगे कोई खास गेंस नहीं है, लेकिन यहाँ से पोजिशनल बेसिस पर इन स्टॉक्स पर फोकस होना जरूर चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स 0.5% to 1% गेंस दिखाते हुए। एनएससी इंडिसेस ट्रैकर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल पर अब नजर डाल लेते हैं। इस वक्त रियल एस्टेट आउट परफॉर्म करता हुआ इस सेक्टर में सबसे ज्यादा मजबूती आज के सत्र में देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट मेजर्स, डीएलएफ, लोढ़ा, प्रेस्टीज, शोभा, फीनिक्स, अनंतराज, सारे सेक्टर्स, सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। ऑटोमोबाइल येट अनदर डे, ऑटो सेक्टर की रफ्तार अब भी कायम है। इस सेक्टर में भी तेजी है। ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी फोकस करेंगे। एक्सपर्ट से जानेंगे कि ऑटो सेक्टर में और साथ ही एंसिलरीज में उन्हें क्या कुछ पसंद आता है। पीएसयू बैंक, मिड सिलेक्ट, एनर्जी, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके, मेटल ने भी कम बैक कर लिया। अब मेटल स्टॉक्स में भी तेजी है
और साथ साथ फार्मा प्लेयर्स ने भी अच्छा खासा एक्शन। एफएमसीजी में हम हल्का फुल्का डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, 0.5% डाउन ट्रेंड्स, लेकिन इस गिरावट पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए बिकॉज कंजम्पशन जो है वो तो चलेगा यहाँ से। चलिए, अच्छी शुरुआत बाजार की, पॉजिटिव गेन्स के साथ शुरुआत करता हुआ मार्केट। चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं कि इस शुरुआत को कैसे देख रहे हैं।